लगाने में संघ मदद कर सके। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। सत्य भी स्थापित करना है तो शक्ति चाहिए। सारे विश्व को उसके आधारित तंत्र का बोध देने के लिए भारतवर्ष को उसके आधार पर खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा स्व है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मिशन यूपी पार्ट 3 जारी है। पिछले एक हफ्ते से मोहन भागवत यूपी में है और शहर शहर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होकर नई रणनीति बना रहे हैं। 2027 के लिए अभी से यूपी में संघ का एजेंडा सेट कर रहे हैं। आज संघ प्रमुख यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। इससे पहले वो वाराणसी में 5 दिन तक रहे, जबकि पिछले हफ्ते मोहन भागवत ने गाजियाबाद में बैठक की थी। आज लखनऊ में संघ प्रमुख ने ऐसे बुद्धिजीवियों से मुलाकात की जो कभी संघ के मिशन के सारथी रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त से निष्क्रिय हो गए थे। ऐसे लोगों को भागवत दोबारा आरएसएस से जोड़ना चाहते हैं ताकि यूपी में संघ को और मजबूत किया जा सके। उनके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए वो अभी से यूपी में संघ की जमीन मजबूत करने में लगे हैं ताकि 2017 और 2022 की तरह ही 2027 में भी यूपी में कमल खिलाने के मिशन को पूरा कर सके। 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर सीएम योगी के लिए संघ ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और जो तैयारियां हैं 2027 होने वाले चुनावों को लेकर, किस तरीके से संघ और भाजपा आपस में मिलकर किस तरीके से चुनावों को लेकर रणनीति बनाएगी, इस बात पर भी चर्चा हुई और साथ ही मन की बात को लेकर भी चर्चा हुई। लखनऊ में संघ प्रमुख ने अवध प्रांत के पदाधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में भागवत ने कई मुद्दों पर चर्चा की। सेवा कार्य, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा संघ समाज आने वाले समय में क्या कर सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। संघ अक्टूबर-नवंबर 2025 से एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत संघ के इतिहास और विचारों को जन जन तक पहुंचाने की योजना है। मतलब संघ की विचारधारा को हर घर और मोहल्ले तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है, क्योंकि यूपी में संघ की विचारधारा जितनी मजबूत होगी, बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी आ चुके हैं, तो वो फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर जो फैसले हुए, जो निर्णय हुए, जो सरकार चल रही है, वो जनता को कितना यकीन दिला पा रही है, विचारधारा को कितना लीड कर रही है। तो वो दोनों सरकारों के बारे में लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, अपने लोगों से, क्योंकि उनके लोग लगातार लोगों के संपर्क में होते हैं। लखनऊ के बाद भागवत का अगला पड़ाव रहा लखीमपुर खीरी। यहाँ उन्होंने संत समाज से मुलाकात की और संघ के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। 5 दिन वाराणसी में रहे। यहाँ उन्होंने संघ के प्रचारकों के साथ साथ आरएसएस सदस्यों के साथ बैठक की थी और यूपी के लिए संघ की रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। इस दौरान उनका जोर हिंदुओं की एकता और आरएसएस की शाखाओं के विस्तार पर रहा। यूपी में बीजेपी 2027 में भी जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है और इस सपने को पूरा करने में संघ की बड़ी भूमिका हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। अपने केवल सामाजिक कार्यों के प्रति जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आम जनमानस को उनके मुद्दों के साथ, उनकी मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। यूपी में संघ और बीजेपी का मिशन एक ही है, वो है योगी को तीसरी बार सीएम बनाना। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को झटका भी लगा है, इसलिए यूपी में 2027 की जमीन को मजबूत करने में संघ अभी से जुट गया है। अवध प्रांत के अपने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सीएम योगी और संघ ने मिलकर जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।